हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं कि क्या पद वृद्धि होगी, पद वृद्धि के बारे में कोई जानकारी दीजिए, तो यहाँ केवल वर्ग 1 या वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट ही नहीं आते हैं, वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के भी कमेंट आते हैं। और साथ में देखिए, हमने आपको एक न्यूज़ भी बताई थी कि जनजातीय कार्य विभाग में इतने अधिक पद खाली हो गए हैं ट्रांसपोर्ट के कारण। और वैसे भी वहाँ पर सबसे अधिक पद खाली थे पहले से ही। अब यहाँ पर देखिए, डीपीआई भी बोल चुका है कि हम पद वृद्धि पहले नहीं करेंगे, इस बार पद वृद्धि करने का पहला काम रहेगा जनजातीय कार्य विभाग। तो ये न्यूज़ भी हमने आपको बताई थी। और साथ में एक न्यूज़ और भी साझा की थी कि शिक्षा मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे पास जनजातीय कार्य विभाग में बहुत अधिक पद खाली हैं। तो देखिए, ये सभी न्यूज़ हम आपको बता चुके हैं। अब एक और न्यूज़ निकल कर आती है जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और काम की रहेगी। देखिए, जैसे ही पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री जी से, देखिए ये बैतूल की फ़ोटो ज़रूर लगा रखी है, लेकिन पूछा अलग ज़िले में गया है। वो पहले की जो वीडियो थी वो बैतूल ज़िले की थी। तो देखिए, यहाँ पर जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया है कि क्या इतने अधिक पद खाली, जनजातीय कार्य विभाग में इतने अधिक पद खाली होने के बावजूद आप पद वृद्धि कब करेंगे, अभ्यर्थी इतने परेशान हैं। और साथ में अभ्यर्थियों का कहना है कि पद वृद्धि उनका अधिकार है, पद अधिक खाली हैं तो पद वृद्धि होना ही चाहिए। तो शिक्षा मंत्री जी ने इस पर हंसते हुए जवाब दिया कि देखिए, पद तो बहुत खाली हैं और पद भरे भी जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये उन्होंने बहुत देखिए व्यंग टाइप से एक अभ्यर्थियों पर किया है, एक कटीली मुस्कान से। तो उन्होंने क्या कहा, आप उस चीज़ को फोकस कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि पद तो बहुत अधिक खाली हैं और हम जो है बच्चों की समस्या भी समझते हैं कि अगर टीचर नहीं होंगे तो विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ाएगा कौन। तो यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से एक बात रखी। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो फिर आप बच्चों की पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि उनसे पूछा गया कि बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में प्रभावित हो रही है, टीचर नहीं है, पद खाली हैं, तो क्या पद वृद्धि की जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, पद वृद्धि तो बात की बात है कि पद वृद्धि की जाएगी या नहीं की जाएगी। सबसे पहले क्या है, हमारा टारगेट है इन पदों को भरा कैसे जाए। तो देखिए, उनका स्पष्ट, देखिए अब उनका जो इशारा है वो कहाँ की तरफ जा रहा है आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है कि अब ये पद हम अतिथि शिक्षक व्यवस्था से भरेंगे। उन्होंने ये कहा कि टीचर तो टीचर होता है, चाहे वो 1 साल का आए या हमेशा परमानेंट, लेकिन टीचर तो हमें पढ़ाने के लिए चाहिए, इसीलिए हम इन पदों को ज़रूर भरेंगे। लेकिन अभी हम इन टीचरों के पदों को अस्थायी व्यवस्था से, यानी कि अतिथि शिक्षकों से भरेंगे। तो देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री जी को पदों के स्थायीकरण, यानी कि एक जो सटीक व्यवस्था चलती है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सरकार को पैसा बचाना है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को सैलरी कम दी जाती है जबकि रेगुलर शिक्षकों को सैलरी ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर सरकार की कहीं ना कहीं ये बजट की मंशा ज़रूर रहती है। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी पद खाली हुए हैं उनको हम भरेंगे। उन्होंने अच्छे से कहा है कि उनको हम भरेंगे, लेकिन अतिथि शिक्षक व्यवस्था से। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनको स्थायी शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है, ना स्थायी शिक्षकों के पद भरने की आवश्यकता है। उन्हें आवश्यकता है अतिथि शिक्षकों की। और उन्होंने ये स्पष्ट बोल दिया है कि अब जो भी पद भरे जाएंगे वो अतिथि शिक्षक व्यवस्था से ही भरे जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बुरी खबर है। और अगर आप लोग आंदोलन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, कभी भी ये पद नहीं भरे जाएंगे। सरकार इसी अतिथि शिक्षक व्यवस्था को इसी प्रकार से सुचारू ढंग से प्रतिवर्ष चलाती रहेगी और आप लोग भी इसी प्रकार से फॉर्म भरते रहेंगे। देखिए, जब तक मान लीजिए किसी को स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी नहीं मिलती, तब तक क्या होगा, आप लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे और एक ना एक दिन सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे और फिर घर बैठ जाएंगे। फिर कहाँ किसको बैठना पड़ेगा आप समझ रहे होंगे। तो हम तो यही कहते हैं कि देखिए, पूरा प्रयास कीजिए पद वृद्धि के लिए, क्योंकि पद अभी खाली हैं। जनजातीय कार्य विभाग में सर्वाधिक पद निकले हैं। तो पद वृद्धि हुई तो हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, या तो फिर अगली भर्ती का इंतज़ार कीजिए या फिर अतिथि शिक्षक व्यवस्था से जुड़िए। हमारे जैसे शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया कि पद तो भरे जाएंगे लेकिन अतिथि शिक्षकों से।
तो यहाँ पर ये शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान आ चुका है। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पदवृद्धि होगी, अब शिक्षा मंत्री जी ने अलग ज़िले में जाकर अलग बात कर दी है। तो अब आप उस चीज़ का मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और साथ में पदवृद्धि का प्रयास कीजिए। थैंक यू।